हेलो गाइस, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑटो इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर की वीडियो लेक्चर सीरीज। ये सीरीज शुरू करने के पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज किया जा सकता है। तो चलिए पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, तो ये एक ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना और उनको डेवलप करना। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स में हम पावर सिस्टम्स और हाउस होल्ड अप्लायंसेस को एज एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिफरेंट फील्ड के इंजीनियर्स के साथ में कोलैबोरेट करते हुए काम करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियर और कभी कभी सिविल इंजीनियर्स। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी वर्क करता है और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्मॉल स्केल के होते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी वर्क करता है जहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स को कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन में वर्क करता है। फॉर एग्जांपल पावर इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन फील्ड्स में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने एक्सपर्टाइज के बेसिस पे वर्क करता है। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स जो भी आज चलन में हैं और जिनको एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को यूज करना चाहिए सो दैट उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर्स के बारे में अब हम आपको बताते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सबसे पहले मैटलैब सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। और मैटलैब सॉफ्टवेयर एक काफ़ी फेमस और रिनाउंड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू कोई भी न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की जा सकती है। किसी भी टाइप की न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करने के लिए हम मैटलैब सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। और मैटलैब सॉफ्टवेयर में न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के अलावा भी कई सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि डायनेमिक सिस्टम सिमुलेशंस, एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस, सिंबॉलिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऑपरेशन। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में एड ऑन पैकेजेस भी होते हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज जिनको हम मैटलैब सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं वो हैं ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन, लीनियर अलजेब्रा, कंट्रोल सिस्टम की डिजाइन, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन और कंप्यूटिंग वगैरह वगैरह। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आना चाहिए वो है सिमुलिंक। और ये सिमुलिंक सॉफ्टवेयर एक GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डायनेमिक सिस्टम सिमुलेशन का काम काफी आसानी के साथ में कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को हम मैटलैब के साथ में भी कोलैबोरेट करके वर्क कर सकते हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिसका एक्सपीरियंस सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को होना चाहिए वो है पीस्पाइस। और पीस्पाइस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्रॉ कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सिमुलिंक की तरह ही पीस्पाइस को भी मैटलैब के साथ में कोलैबोरेट करके वर्क किया जा सकता है। कोलैबोरेट करने से मतलब हमारा ये है कि हम पीस्पाइस सॉफ्टवेयर को मैटलैब के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जिसके बारे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को नॉलेज होना चाहिए वो है मल्टीसिम। और मल्टीसिम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम सर्किट सिमुलेशन और पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके अलावा पावर सिस्टम्स के फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसको हम ई टैब कहते हैं। और ई टैब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम पावर सिस्टम के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन्स में वर्क कर सकते हैं। ई टैब का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। और ई टैब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम पावर फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं, रिले कोऑर्डिनेशन और प्रोटेक्शन डिजाइन कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं और पावर फ्लो को ऑप्टिमाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जिसके बारे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को नॉलेज होना चाहिए वो है पावर वर्ड सिमुलेटर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पावर वर्ड सिमुलेटर के थ्रू हम हाई वोल्टेज पावर सिस्टम ऑपरेशंस को सिमुलेट कर सकते हैं और टाइम फ्रेम रेंजिंग भी कर सकते हैं। टाइम फ्रेम रेंजिंग हम कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों के लिए भी कर सकते हैं। पावर वर्ड सिमुलेटर एक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम पावर सिस्टम सिमुलेशन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम रेंजेस। ये जो टाइम फ्रेम है ये टाइम फ्रेम कुछ मिनटों से लेकर कई सारे दिनों तक का भी हो सकता है।
पावर वर्ल्ड सिमुलेटर के साथ भी कई सारे एड ऑन सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कर सकते हैं। इन एड ऑन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम जियो मैग्नेटिकली इंड्यूस करंट्स का भी इफेक्ट इन स्टडी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड टोपोलॉजी की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी कर सकते हैं और वोल्टेज स्टेबिलिटी के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो कि इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में वो है PSCAD, और PSCAD के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिएंट एनालिसिस कर सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है PSSE, और इस सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम पावर सिस्टम्स का सिमुलेशन कर सकते हैं। PSSE सॉफ्टवेयर की मदद से हम डिफरेंट टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं जिनमें पावर फ्लो, डायनेमिक्स, शॉर्ट सर्किट, कंटिंजेंसी एनालिसिस, ऑप्टिमल पावर फ्लो, वोल्टेज स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी सिमुलेशन और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्लीट किया जा सकता है। एक और सॉफ्टवेयर है LabVIEW, जिसकी मदद से हम इंटरफेस डिजाइनिंग कर सकते हैं और HMIs को डिजाइन कर सकते हैं। HMIs के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको LabVIEW सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। एक और सॉफ्टवेयर है जिसका यूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को होता है कभी न कभी, उसका नाम है KeyUVision। KeyUVision सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एम्बेडेड सिस्टम्स की टेस्टिंग और उनकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम माइक्रो कंट्रोलर्स की भी डिजाइनिंग और टेस्टिंग इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। एक और काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिसकी वीडियो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑटो इलेक्ट्रिकल, और ऑटो इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग और डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट जनरेशन पॉसिबल। तो ये हैं कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स, कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स जिनका यूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है, और ये हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को कभी न कभी यूज करने पड़ते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।